हे गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। टू कैसे हो आप? होप है मस्त होंगे। टू चलिए शुरू करते हैं आगे की स्टोरी को। ब्यूटीफुल गर्ल इन होल यूनिवर्स बर्थडे पार्टी। ओम नमः शिवाय। कुछ देर बाद आही, निक, नैन्सी और डिनायल विल्सन मैंशन पहुंच गए। वहां पहले से स्मिथ फैमिली और ब्राउन फैमिली पहुंची थी। उन चारों को देख पहले आरती जी और दिव्या जेड के साथ मिसेस स्मिथ और मिसेस ब्राउन भी उनको दांत लगाए, लेकिन फिर सबको रूम में रेडी होने को भेज दिए। आरती जी और दिव्या जी हर साल आही ले बर्थडे पर मेंशन में पूजा रखती है। उसमें आही अपने मॉम डैड के साथ बैठती, फिर रात में पार्टी होता। कुछ देर बाद नैन्सी, निक और डिनायल रेडी होकर नीचे आ गए। तीनों जैसे ही नीचे आए सब उनको देखने लगे। आज सबके इंडियन कपड़े पहने थे। निक ने ब्लू कुर्ता सेट और डिनायल ने येलो कुर्ता सेट पहना था। दोनों इंडियन कपड़े में काफी ज्यादा हैंडसम लगा रहे थे। वहीं नैन्सी ने भी पिंक फ्रॉक सूट के साथ मैचिंग ज्वेलरी और लाइट मेकअप में कहर ढा रही थी। नैन्सी अब पहले से थोड़ी लंबी और पतली लगने लगी थी। अपने बच्चों को देख मिस्टर मिसेस स्मिथ के साथ मिस्टर मिसेस ब्राउन देखते रह गए। तीनों अपने फैमिली के साथ खड़े हो गए। तभी सबका ध्यान सीढ़ियों पर गया। वहां से आही व्हाइट और रेड कॉम्बिनेशन का लहंगा के साथ हल्की मैचिंग ज्वेलरी के साथ बाल खोले बिना किसी मेकअप के अपने दुपट्टा को संभालते आ रही थी। इस वक्त आही आसमान से उतरी अप्सरा लग रही थी। उस पर से उसकी वह प्यारी मुस्कान उसके खूबसूरती में चार चांद लगा रहा था। सब बिना पलके झांपके आही को देखते रह गए। सबको उसकी आवाज सुन होश आया। आही हॉल में आकार गोल गोल घूम सबको दिखाते हुए अपनी चाहकती आवाज में बोली, हम कैसे लगा रहे हैं? आही की बच्चों जैसी हरकत देख एरिक, एडवर्ड, एल्बर्ट, रॉबर्ट के साथ सब लोग मुकुराने लगे। दिव्या जी उसके पास आकर अपने आंखों से काजल निकाल उसके कान के पीछे लगा, प्यार उसके गल पर हाथ रख, मेरी बेटी आज परियों से भी कहीं ज्यादा सुंदर स्वर्ग की शहजादी लग रही है। मेरी बच्ची को किसी की नजर ना लगे। एडवर्ड भी उनके पास आ गए। वह आही के फोरहेड पर किश कर, माई डॉटर इज ब्यूटिफुल गर्ल इन होल यूनिवर्सेस। मेरी बेटी संसार की सबसे सुंदर लड़की है। तभी आरती जी उनसे बोले, अपनी बेटी की तारीफ बाद में कर लेना, अभी पूजा का मुहूर्त निकला जा रहा है, जल्दी पूजा में बैठो। आरती जी बात सुन एडवर्ड, आही और दिव्या जी पूजा में बैठ गए। बाकी के लोग भी पूजा में बैठ गए। जब तक पूजा चल रहा है तब तक हम स्मिथ और ब्राउन फैमिली को जान लेते हैं। मिस्टर लियोन स्मिथ, स्मिथ फैमिली के हेड, उम्र 56। हमेशा सीरियस रहने वाले इंसान, लेकिन अपने परिवार के साथ रहने पर इनका स्वभाव बदल जाता। इनकी वाइफ एना स्मिथ, उम्र 52 साल। ये काफी सुलझती हुई महिला है। इनको इंडियन कल्चर बहुत पसंद है। इनके 3 बच्चे हैं। बड़ा बेटा चार्ली स्मिथ, उम्र 28 साल, ये स्मिथ इंडस्ट्री के सीईओ है। बाकी डिनायल और नैन्सी के बारे में हम जानते हैं। मिस्टर थॉमस ब्राउन, ब्राउन फैमिली के हेड, उम्र 56 साल। यह मजाकिया किस्म के इंसान है, लेकिन अपने फैमिली के लिए। इनकी वाइफ एमा ब्राउन, उम्र 52 साल। इनको भी एना के जैसे इंडियन कल्चर काफी पसंद है। इनके 2 बेटे हैं। बड़ा बेटा रिचर्ड ब्राउन, उम्र 28 साल, ब्राउन इंडस्ट्री के सीईओ। इनका छोटा भाई निक ब्राउन, जिनके बारे में हम जानते हैं। एडवर्ड, थॉमस और लियोन तीनों बचपन के दोस्त हैं, वैसे ही इनके बच्चे भी दोस्त हैं। एरिक, रिचर्ड और चार्ली भी बेस्ट फ्रेंड्स हैं। दिव्या जी से मिलने के बाद एमा और एना भी उनकी काफी अच्छी दोस्त बन गई। कहना गलत नहीं होगा, तीनों परिवार फैमिली फ्रेंड्स है। कुछ देर बाद पूजा खत्म होने के बाद सब लोग आही को बर्थडे विश किए। एना और एमा भी आही को अपने बच्चे के जैसे प्यार करती है। वही चार्ली और रिचर्ड उसको अपनी लिटिल एंजल मानते हैं। बचपन में आही को लेकर तीनों में लड़ाई होता था। आरती जी और दिव्या जी अपने गार्ड से बोलकर अनाथाश्रम के बच्चों के लिए सामान भेजवा दी। थोड़ी देर बाद लंच करके स्मिथ और ब्राउन फैमिली निकल गए। अब वह शाम को आने वाले थे। शाम का वक्त विल्सन मैंशन के बाहर कई सारी महंगी गाड़ियां आकर रुकी थी। पूरे विल्सन मैंशन को काफी खूबसूरती से सजाया गया था। पार्टी का इंतजाम बाहर गार्डन में किया। विल्सन मैंशन का गार्डन बहुत ज्यादा खूबसूरत था। सारे गेस्ट आ चुके थे। स्मिथ और ब्राउन फैमिली भी आ चुकी थी। पार्टी काफी जोरों शोरों से चल रही थी। अब सिर्फ बर्थडे गर्ल का इंतजार था। कुछ मिनटों बाद सबका इंतजार खत्म हुआ और मैंशन के एंट्रेंस से आही एरिक और एल्बर्ट के बीच से चलते हुए सबके बीच आने लगी। आही के आते ही वहां शांति छा गया। सारे गेस्ट आही के खूबसूरती में खो गए और उनका खोना लाजमी भी थी। इस वक्त आही ने रेड प्रिंसेस गाउन, लाइट मेकअप, कर्ली बाल करके उसमें क्वीन क्राउन के साथ चेहरे पर एक प्यारी मुस्कान लिए सबकी ओर आ रही थी। सबके ज्यादा उसकी वह यूनिक हरी और भूरी आंखें चमक रहा था, जिसे देख ऐसा लग रहा था जैसे कोई गॉडेस धरती पर उतरी है।
सबसे पहले एडवर्ड को होश आया। सबकी नज़र अपनी प्रिंसेस पर महसूस कर उनको गुस्सा आने लगा, लेकिन वह इस वक्त कुछ नहीं कर सकते, इसलिए अपने गुस्से को कंट्रोल कर आही की ओर बढ़ गए। आही एडवर्ड के साथ सबके बीच में आ गई। उसके साथ विल्सन, स्मिथ और ब्राउन फैमिली भी आ गई। एडवर्ड मुस्कुराते हुए सबसे थैंक यू एवरीवन फॉर जॉइनिंग आवर स्पेशल डे। टुडे इज वेरी स्पेशल डे ऑफ मी, बिकॉज टुडे गॉड गिव me वर्ल्ड ब्यूटिफुल एंजल। दिस एंगल मेड आवर्स लाइफ मोर स्पेशल। थैंक यू आप लोग का हमारे इस स्पेशल दिन में आने के बाद। आज का दिन मेरे लिए बहुत खास है, क्योंकि आज के दिन भगवान ने इस संसार का सबसे खूबसूरत तोहफा मेरी एंगल को दिया, और मेरी एंजल की मेरी जिंदगी को स्पेशल बना दिया। एडवर्ड की बात सुन आही उसके गले लगा गई। खुशी से उसके आंख में हल्की नमी आ गया। एडवर्ड भी आही को अपनी बाहों में भर लिए। कुछ ही देर में वहां एक बड़ा सा केक लाया गया। आही एडवर्ड और दिव्या जेड के साथ केक कटी। सबसे पहले दादा दादी को केक खिलाए, उसके बाद बाकी के फैमिली में केक काटने के बाद सब पार्टी एंजॉय करने लगे। इंडिया, दिल्ली। दिल्ली शहर से दूर एक पुराने मंदिर के बाहर कई सारी गाड़ियां आकर रुकी थी। उस मंदिर के बाहर 100 से भी ज्यादा ब्लैक कमांडो अपने हाथ में हथियार लिए खड़े थे। वहां के शांत वातावरण में मंदिर से आ रही मंत्र और घंटी की आवाज गूंज रहा था। मंदिर के अंदर शिव पार्वती की मूर्ति के सामने मंदिर के परागन में रुद्र अभिषेक हो रहा था। 5 पंडित पूरा करवा रहे थे। पूजा में कपल बैठे थे। आदमी की उम्र 53 साल होगा, वही औरत की उम्र 50 साल होंगी। दोनों हाथ जोड़े ईश्वर का ध्यान कर रहे थे। उनके पीछे 2 कपल और बैठे थे। कुछ देर बाद पूजा खत्म हुआ। पूजा खत्म होते ही तेज हवा चला और माता के गोद में रखा फूल आकर पूजा करती हुई उस औरत के गोद में गिरा। ये देख वहां बैठे सब लोग हैरान होकर भगवान की मूर्ति को देखने लगे। वही पंडित जो मुस्कुराने लगे। पंडित जी मुस्कुराते हुए उस औरत से बोले, छोटी रानी, हुकुम सा आपके सालों का इंतजार खत्म होने वाला है। जिसको आपसे सालों पहले खो दिया वह आपको मिलने वाली है। आपका इंतजार पूरा हुआ, आपको आपकी अमानत मिलने वाली है। पंडित जी की बात सुन जहां उस औरत के आंखों से आंसू निकलने लगा, लेकिन चेहरे पर मुस्कान आ गया, वही बाकी सबसे आंखों में भी नमी आ गई। हवन के बाद सब वापस मंदिर में आ गए। मंदिर में आकर वह औरत आरती करने लगी। उस औरत की प्यारी आवाज सुन सबकी आंखें सुकून से बंद हो गया। तो कौन है ये औरत? किसका इंतजार कर इसको? कौन से सच की बात कर रहे थे रॉबर्ट? राजपूत फैमिली, कहिरा का इंतजार, प्रेसिडेंट प्रहमाला, इंडिया, दिल्ली। आरती होने के बाद सबको उस औरत ने आरती दिया, साथ ही प्रसाद दिया। पंडित जी उसको सारी मनोकामना पूर्ण होने का आशीर्वाद दिए। फिर पंडित जी वहां से चले गए। चलिए इनके बारे में जान लेते हैं। ये है राजपूत फैमिली। राजपूत फैमिली एशिया की सबसे ज्यादा अमीर और पुरानी रॉयल फैमिली है। ये लोग राजस्थान के राजघराने के हैं। भले ही अब लोकतंत्र है, लेकिन राजस्थान के हुकुमशाह की बातें पहले जितना ही मायने रखता है। सत्ता पहले भी इनके हाथ में था और आज भी इनके हाथ में है। राजपूत फैमिली के हेड राघवेंद्र सिंह राजपूत, उम्र 72 साल। ये राजस्थान के बड़े दाता हुकुमशाह है। ये पहले अपने राजमहल में रहते थे, लेकिन वहां कुछ ऐसा हुआ जिसके कारण इनका पूरा परिवार दिल्ली में सिर्फ हो गया। राघवेंद्र एक सख्त और बेरहम स्वभाव के इंसान है। इनको अपने फैमिली से बहुत प्यार है, पर जताने नहीं। इनके लिए सबसे आगे इनकी पत्नी आती है। इनकी पत्नी का नाम ज्योति सिंह राजपूत, उम्र 68 साल। ये काफी सरल स्वभाव के नर्म दिल महिला है। इनको अपने परिवार से दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार है। इनके 2 बेटे हैं। बड़ा बेटा अभिनव सिंह राजपूत, उम्र 55 साल। इनका स्वभाव अपने माता पिता दोनों से मिलता है। ये राजस्थान के हुकुमशाह है और इंडिया के करंट प्रेसिडेंट है। इनको अपने देश और फैमिली दोनों से प्यार है। इनकी जान इनकी पत्नी में बसती है। इनकी पत्नी का नाम निष्ठा सिंह राजपूत, उम्र 52 साल। यह अपने पति और अपने बच्चों से बहुत प्यार करती है। यह एक फेमस डांसर है। इनके 3 बच्चे हैं। बड़ा बेटा शिवाय सिंह राजपूत, उम्र 32 साल। ये राजपूत इंडस्ट्री के सीईओ है। ये काफी सुलझते हुए समझदार इंसान, बिल्कुल अपने पिता के जैसे है, लेकिन गुस्सा आने पर किसी की नहीं सुनते। इनके गुस्से को सिर्फ इनका भाई और इनकी पत्नी शांत कर सकती है। इनकी पत्नी मान्या सिंह राजपूत, उम्र 28 साल। ये भी काफी सुलझती हुई समझदार लड़की है। इनको अपने परिवार से बहुत प्यार है, स्पेशली अपने हस्बैंड से। छोटा बेटा रुद्र सिंह राजपूत, उम्र 23 साल। ये परिवार में सबसे ज्यादा खुशमिजाज इंसान है। जिया सिंह राजपूत, उम्र 22 साल। यह अभिनव और निष्ठा की गोदली बेटी है। जिया अभिनव के दोस्त की बेटी है। जब यह 12 साल की थी तब एक एक्सीडेंट में इनकी फैमिली की मौत हो गया। उसके बाद अभिनव जी इसको अपने घर ले आए। राघवेंद्र का छोटा बेटा अहीर सिंह राजपूत, उम्र 53 साल।
यह अपने पिता के जैसे एक हार्टलेस इंसान है। इनको दुनिया रूथलेस बसीनस किंग के नाम से जानती है। ये दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार अपनी पत्नी और अपने बड़े भाई से करते हैं। इनकी पत्नी का नाम कहिरा सिंह राजपूत, उम्र 50 साल। यह अपने बच्चों और परिवार से बहुत प्यार करते हैं और एक फैशन डिजाइनर है। इनके 3 बच्चे हैं। बड़ा बेटा आरव सिंह राजपूत, उम्र 28 साल। इनका स्वभाव बिल्कुल अपने पिता के जैसा है, रूड और हार्टलेस, लेकिन यह अपने फैमिली से बहुत प्यार करते हैं, स्पेशली अपने भाई शिवाय से। छोटा बेटा कियान सिंह राजपूत, उम्र 23 साल। यह अभी तक में घर के सबसे छोटे और शैतान मेंबर है। यह आए दिन कुछ ना कुछ शैतानी करते रहते हैं। इनकी बेटी बचपन में किसी कारण की इनसे अलग हो गई। चलिए आते हैं अब कहानी पर। पंडित जेड के जाने के बाद कहिरा अपने आंखों में नमी और ओठों पर मुस्कान लिए ज्योति जी से बोली, मासा आपने सुना पंडित जी ने क्या बोला? हमारा इंतजार खत्म होने वाला है, मतलब वह हमारी जिंदगी में आएगी। ज्योति में अपने आंखों में नमी लिए अपना सिर हिला, हाँ हमने सुना, आपकी अमानत आपको वापस मिलने वाला है। कहिरा उनके गले लगा रोने लगी। निष्ठा जेड के आंखों में भी आंसू का गया, वह अपने पति अभिनव के गले लगा रोने लगी। आंसू तो अभिनव के आंखों में भी आ गया, लेकिन आंखों से बहने नहीं दिए। वही अहीर का चेहरा एक्सप्रेशनलेस रहा, लेकिन उनकी आंखें लाल हो गया था। राघवेंद्र जी की आंखें भी लाल हो गया, लेकिन सबका यहाँ से निकलना जरूरी था, इसलिए वह सबसे, अब हमें चलना चाहिए, घर पर बच्चे वेट कर रहे होंगे, ज्यादा देर तक यहाँ रहना ठीक नहीं है। अहीर राघवेंद्र जी से, बाबा सा, आप माँ सा, भाभी सा और कहिरा को लेकर घर के लिए निकलिए। हमें आज भाई सा के साथ जाना है। आज हमारी एक इंपॉर्टेंट मीटिंग प्राइम मिनिस्टर के साथ है। उनकी बात सुन राघवेंद्र जी, ज्योति, निष्ठा और कहिरा के साथ घर के लिए निकल गए। उनके आगे पीछे कई सारी बॉडीगार्ड की गड़ियां चलने लगा। उनके निकलते ही अहीर और अभिनव भी अपने गार्ड्स के साथ निकल गए। उनके आगे पीछे कई सारी कमांडो की गड़ियां चल रही थी। उनकी गाड़ी जंगल के हाईवे से होते हुए शहर की ओर जा रहा था। अचानक उनके आगे पीछे चल रहे बॉडीगार्ड की कई सारी गड़ियां ब्लास्ट होने लगा। सबकी गड़ियां रुक गया। इतना कुछ होने के बाद भी अभिनव और अहीर के चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं आया। अहीर अभिनव से, भाई सा यहाँ काम में रहिए, हम बाहर देखते हैं। अभिनव, आपको सही सलामत हमारे पास आना है। ये सुन अहीर के चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गया, वह कासे बाहर निकल गए। अहीर के बाहर निकलते ही बाकी के कासे गार्ड्स बाहर निकल गए। अहीर के पास अब मुश्किल से 20 गार्ड्स बचे होंगे। उनके निकलते ही 100 से ज्यादा आदमी अपने हाथ में हथियार लिए बाहर निकल गए। कुछ देर में वहां फाइट होने लगा। अहीर और अभिनव के हिडन गार्ड्स भी बाहर निकल गए। अहीर भले ही 53 साल के थे, लेकिन उनको देखकर कोई नहीं बोल सकता वह इतने साल के हैं। वह बेरहमी से अपने दुश्मनों को मारने लगे। उनको काफी जगह चोट लगा, लेकिन अंत में उनकी टीम और उन्होंने सारे दुश्मनों को मार गिराया है। सबके मारते ही अहीर के सामने चीफ बॉडी खड़ा हो गया। अहीर बिना किसी एक्सप्रेशन के, क्लीन दस मैस बोल जैसे ही का की ओर बढ़ने लगे। अचानक झरियों में छुपे 2 आदमी उन पर गोली चला दिए। अहीर को 4 गोली लगा, एक सीने में, दूसरा पीछे पीठ के नीचे, तीसरा पेट में और लास्ट गर्दन के पास। अहीर के गोली लगते ही वहां बिल्कुल शांति छा गया। अभिनव का से निकल अपने भाई की ओर भागे। वही गार्ड्स उन दोनों आदमियों को पकड़ लिया। अभिनव और चीफ गार्ड जल्दी से उनको कार में बिठा हॉस्पिटल के लिए निकल गए। तो क्या अहीर की मौत हो जाएगा? किसने किया इन पर हमला? किसका इंतजार है कहिरा को? कौन है राजपूत परिवार का दुश्मन? बसीनस वर्ल्ड में टहलका मेचिन अही की सैटानी। दिल्ली न्यू लाइफ हॉस्पिटल। हॉस्पिटल को चारों तरफ से ब्लैक कमांडो घेरे थे। मीडिया के साथ पब्लिक बाहर खड़ी थी। प्रेसिडेंट पर हुए इस हमले का खराब मीडिया को भी चल चुका था। अहीर को गोली लगने वाली बात को न्यूज में बताया जा रहा था। बसीनस किंग के घायल होते हुए बसीनस वर्ल्ड में तहलका मच गया। देश के इकोनॉमी में इसका बड़ा असर पड़ने वाला था। आखिर इंडियन इकोनॉमी में अहीर सिंह राजपूत का बहुत बड़ा हाथ है। कुछ ही देर बाद हॉस्पिटल के बाहर कई सारी गाड़ियां आकर हॉस्पिटल के बाहर रुका। गाड़ियां रुकते ही बॉडीगार्ड जल्दी से गेट खोले। उन गाड़ियों से पूरी राजपूत फैमिली बाहर निकली। सबको अहीर के गोली लगाने वाली बात का पता चल चुका था। सबके आंखों में आंसू था। कुछ ही वक्त में सब हॉस्पिटल के विप फ्लो पर चले आए। विप फ्लो पर हर जगह बॉडीगार्ड खड़े थे। वही ओटी के बाहर लगे चेयर पर अभिनव बैठे एक टक जमीन को घूर रहे थे। राघवेंद्र जी, शिवाय, ज्योति जी, कहिरा, निष्ठा और मान्या का ध्यान उस फ्लो पर आते ही अभिनव पर पड़ा। उनको ओटी के बाहर अभिनव जी बैठे दिखे। सब अभिनव की ओर भागे। ज्योति जी, कहिरा, मान्या और निष्ठा के आंखों में आंसू था। वही राघवेंद्र जी और शिवाय के चेहरे पर कोई भाव नहीं था। शिवाय इस वक्त अपने व्हील चेयर पर था।
राघवेंद्र अभिनव के सामने आकर खड़े हो गए। अपने पिता को देख अभिनव उसके गले लग गए। बिना आवाज के उनके आंखों से आंसू निकलने लगा। राघवेंद्र जी उनके पीठ पर हाथ रख अपनी शांत आवाज में, आप खुद को संभालिए, उन्हें कुछ नहीं होगा, भूलिए मत, वह हीर सिंह राजपूत है। वह इतने भी कमजोर नहीं कि 4 गोली लगने पर हार मान जाए, आप ऐसे कमजोर नहीं पड़ सकते। आपको अभी बहुत कुछ संभालना है। अपने पिता की बात सुन अभिनव को अंदर से हिम्मत मिला। कहिरा का रोका बुरा हाल हो गया, उनको मान्या संभालने लगी, वहीं निष्ठा ज्योति जी को संभालने लगी। सब लोग बाहर लगे चेयर पर बैठ डॉक्टर के बाहर निकलने का इंतजार करने लगे। कैलिफोर्निया, आधी रात को पार्टी खत्म हुआ, गेस्ट अपने घर पर चले गए। ब्राउन और स्मिथ फैमिली भी सबसे मिलकर चले गए। उनके साथ आही के दोस्त भी चले गए। पार्टी खत्म होने के बाद विल्सन फैमिली थककर हॉल में बैठ गई। इस वक्त सबने पार्टी वाले कपड़े पहने थे। एल्बर्ट सोफे पर लेटते हुए, ओ गॉड, आज तो डांस करके मेरे पैर में दर्द होने लगा, मैं बहुत ज्यादा थक गया। आही जो सोफे पर लेट दिव्या जेड के गोद में सिर रखी थी, अचानक एल्बर्ट की बात सुन उसके चेहरे पर शैतानी मुस्कान आ गया। आही मासूम चेहरा बनाकर एल्बर्ट से, ब्रो मुझे लगता है आपको फिर से अपना वर्कआउट स्टार्ट कर देना चाहिए। आपका चर्म अब लड़कियों में खत्म हो गया। फिर सीरियस होकर, पहले जिन पार्टी में लड़कियां तो क्या लड़के भी सुपरस्टार एल्बर्ट विल्सन को देखने के लिए मारते थे, आज उसी पार्टी में आपसे ज्यादा लड़कियों की नजर बाकी सब पर था। ब्रो मुझे लगता है आप पहले से मोटे हो गए हो। एल्बर्ट जो सोफे पर लेटा था, आही की बात सुन वह एक झटके में अपनी जगह पर बैठ गया। उसको अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ। वह आही को देखते हुए खुद को चेक करने लगा। एल्बर्ट के हरकत पर पूरा परिवार मुस्कुराने लगा। एल्बर्ट के एक्सप्रेशन काफी फनी लग रहा था। एल्बर्ट बेचैनी भरी आवाज में, प्राइंसेस क्या मेरा वेट पहले से ज्यादा बढ़ गया? क्या अब मैं हैंडसम नहीं रहा? आही अपने हंसी को कंट्रोल करते हुए, भाई अगर आपको मेरी बात पर यकीन है तो बाकी सबसे पूछा लो। सच में आप अब पहले से कम हैंडसम लगने लगे हो। मुझे लगता है अब आप यूएसए के रिच लिस्ट में आते हो लेकिन हैंडसम की लिस्ट में नहीं रहे। आही की बात सुन अब एल्बर्ट का चेहरा रोने जैसा हो गया। उसको अपने हैंडसम चेहरे से बहुत प्यार है। अब किसी से भी अपनी हंसी कंट्रोल नहीं हुआ, सब जोर जोर से हंसने लगे। वही आही खिलखिलाकर हंसते हुए, भाई ऐसे चेक करने से आप हैंडसम नहीं हो जाओगे, आप सच में मोटे हो चुके हो। नहीं नहीं, मुझे लगता है शायद उम्र का असर है, ऐसे भी अब आप बूढ़े होते जा रहे हो। एल्बर्ट कुछ भी बर्दाश्त कर सकता है लेकिन अपने एज और हैंडसम चेहरे पर कमेंट नहीं। वह समझ गया आही उसका मजाक बना रही है। एल्बर्ट अपनी जगह से आही की ओर बढ़ते हुए, आही की बच्ची मैं तुझे छोड़ने वाला नहीं हूं, तुम हमेशा मेरा साथ ऐसा करती हो। एल्बर्ट के आगे बढ़ते ही आही जल्दी से अपनी जगह से उठ भागने लगी। वही एल्बर्ट भी उसके पीछे चिल्लाते हुए भागने लगा। भले ही आही ने गाउन पहना था लेकिन फिर भी उसके पकड़ना एल्बर्ट के लिए मुश्किल था। पूरे मेंशन में आही के हंसने और एल्बर्ट की चिल्लाने की आवाज गूंजने लगा। वही आरती जी और दिव्या जेड के आंखों में नमी आ गया। आरती जी अपने आंखों में आए नमी को साफ करते हुए, पता नहीं आज के बाद हमें हमारी लाडो के इस तरह की हंसने की आवाज सुनने को मिलेगा या नहीं। ये सुन दिव्या जेड के आंखों से आंसू निकलने लगा। एडवर्ड उनको अपने गले लगा लिए। दिव्या जी रोते हुए एडवर्ड से, क्या प्राइंसेस को सच बताना जरूरी है? ऐसा नहीं है कि मैं इसके खिलाफ हूं लेकिन मुझे डर लग रहा कहीं सच जानने के बाद वह मुझसे अलग ना हो जाए, उसे ऐसा ना लगे हमने उनके साथ गलत किया। उनकी बात सुन एडवर्ड की आंखें भी लाल हो गया। वही एरिक मुश्किल से अपने गुस्से को कंट्रोल करने लगा। उसके लिए उसकी फैमिली दुनिया में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आही तो उसकी जान है। एडवर्ड दिव्या जी को शांत करते हुए, देवी चाहे कुछ भी, ये सच कोई नहीं बदल सकता, आप प्राइंसेस की मां है और यकीन मानिए सच जानने के बाद भी उनका प्यार आपके लिए कम नहीं होगा, इनफैक्ट बढ़ जाएगा। आही की जान आप में बसती है। एडवर्ड की बात सुन उनको थोड़ा राहत मिला। रॉबर्ट सीरियस एक्सप्रेशन के साथ, हम जानते हैं आप लोग के दिमाग में काफी कुछ चल रहा होगा और सबसे बड़ी बात आप लोग ये जानना चाहते हैं हम अचानक प्राइंसेस को ये सच क्यों बता रहे हैं। उनकी बात सुन सब उनको देखने लगे। सबको इन सवालों का जवाब चाहिए। रॉबर्ट आपको आपके सारे सवालों के जवाब कुछ देर में मिल जाएगा लेकिन उससे पहले हमें प्राइंसेस को आज ही सच बताना होगा। फिर एरिक से, प्राइंसेस को स्टडी रूम में लेकर आओ, बोल वहां से अपने स्टडी रूम की ओर बढ़ गए। वही आरती जी, दिव्या जी और एडवर्ड भी उनके पीछे स्टडी रूम में चले गए। इंडिया, न्यू लाइफ हॉस्पिटल। राघवेंद्र जी, अभिनव, शिवाय, कहिरा, ज्योति, मान्या और निष्ठा बाहर बैठी ओटी के डोर खुलाने का इंतजार कर रहे थे। तभी उनको तरफ 2 लड़के दौड़ते हुए आए।
उनमें से एक लड़का जो सबसे आगे था वह भागते हुए आकार काहिरा जेड के सामने पैरों के पास बैठ गया। वहीं पीछे आते लड़के को देख मान्या अपनी जगह से उठ उसके गले लगा रोने लगी। काहिरा के सामने बैठा लड़का आरव सिंह राजपूत, 6 फीट हाइट, गोरा चेहरा, दिखने में किसी भी हॉलीवुड एक्टर से कहीं ज्यादा हैंडसम। अगर एक बार इन्हें कोई लड़की देख ले तो देखता ही रह जाए। सबसे ज्यादा खास उनकी वह भूरी आंखें हैं। आरव को देख काहिरा उसके गले लगा रोते हुए, आरू, अहीर ठीक तो हो जाएगे ना? मुझे बहुत डर लग रहा है। तुम तो सब कुछ ठीक कर देते हो ना, प्लीज बेटा अपने पापा को भी ठीक कर दो ना, मैं उन्हें ऐसी हालत में नहीं देख सकती। आरव काहिरा से अलग हो उनके आंसू साफ कर प्यार से बोला, मोम आपको पता है ना, मुझे और डैड दोनों को आपके आंखों में आंसू पसंद नहीं है। फिर आप क्यों रोती हो? और आप डैड की चिंता मत करो, उन्हें कुछ नहीं होगा, मैं उन्हें कुछ नहीं होने दूंगा, इनके लिए मुझे कुछ भी क्यों ना करना पड़े। आपको मुझ पर विश्वास है ना? आरव की बात सुन काहिरा नम आंखों से हाँ में सिर हिला दी, जिसे देख आरव को थोड़ा राहत मिला। आरव उसके पास उनको गले लगाए बैठ गया। अब सब ऑट के खुलने का इंतजार करने लगे। कुछ देर बाद सबका इंतजार खत्म हुआ और ऑट का डोर खुला। उसमें कुछ डॉक्टर बाहर निकले। सबके चेहरे पर परेशानी वाले भाव था। सबसे आगे चल रहा डॉक्टर अपने साथ चल रहे डॉक्टर को कुछ इंस्ट्रक्शन देकर सबके पास आ गया। बाकी डॉक्टर अपने काम पर लग गए। उस डॉक्टर के आते ही अभिनव अपनी जगह से उठ उसके पास आकर, रणवीर, अहीर कैसा है? वह ठीक है ना, प्लीज बताओ ना। रणवीर उनको शांत करवाते हुए, भाई आप पहले शांत हो जाओ, मैं आप लोग को सब कुछ बताता हूँ, लेकिन आप लोग सच जानकर पैनिक नहीं करोगे। सबकी दिल की धड़कन बढ़ गया, लेकिन सच सबको जानना था, इसलिए सब डॉक्टर रणवीर को देखने लगे। रणवीर सबको देख प्रोफेशनल लहजे में, अहीर को 4 गोलियां लगी थी, एक पेट में, दूसरा हार्ट में, तीसरा बैक में और चौथ गर्दन बैक मेमोरी के बीच में। हमने हार्ट और पेट में लगी गोली को निकाल दिया है, लेकिन 2 गोली अभी भी उसके बॉडी में है। तो क्या अहीर की जान बच पाएगा? कौन सा सच आने वाला है अहीरा के सामने? सच जानने पर क्या होगा अहीरा का रिएक्शन? क्या रणवीर अहीर को बचा पाएंगे? 2 मेडिकल लेजेंड डॉक्टर शाइन, क्रिटिकल कंडीशन, न्यू लाइफ हॉस्पिटल। डॉक्टर रणवीर राजपूत फैमिली को देख प्रोफेशनल लहजे में सबको अहीर की कंडीशन बताना शुरू किए। रणवीर अहीर को 4 गोलियां लगा था, वो भी बॉडी के इंपॉर्टेंट पार्ट पर। उसमें से हमने हार्ट और पेट में लगी गोली को निकाल दिया है, लेकिन 2 गोली अभी भी उनके शरीर है। एक गोली उनके स्पाइनल को में जाकर फंस गया है और दूसरा लोअर ब्रेन और गर्दन के बीच। अगर हमने उनके ब्रेन में लगी गोली निकालने की कोशिश की तो 90% चांस मेमोरी लॉस एंड 75% चांस कोमा में जाने का है। और अगर स्पाइनल कॉर्ड के लगी गोली निकाला गया तो बॉडी के इंपॉर्टेंट नस फट सकता है। रणवीर की बात सुन पूरे परिवार को जैसे सदमा लग गया। उसी के साथ सबके आंखों से आंसू बहने लगा। काहिरा के शरीर में जैसे जान ही नहीं बचा, वह बेजान होकर जमीन पर गिरती उससे पहले आरव उनको संभाल लिया। ज्योति जी को मान्या और निष्ठा मिलकर संभालने लगे। तीनों के आंखों से आंसू गिरने लगा। राघवेंद्र जेड के पैर लड़खड़ाने लगा तो उन्हें आरव के साथ आया हैंडसम लड़का पकड़ लिया। अभिनव के आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगा। वह पैनिक करते हुए, मेरे भाई को कुछ नहीं होगा, ये गोलियां उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती, वह बहुत स्ट्रांग है। फिर रणवीर के हाथ पकड़, रणवीर तुम तो वर्ल्ड के बेस्ट डॉक्टर हो ना, कितने लोगों की जिंदगियां तुमने बचाई है, फिर मेरे अहीर को क्यों नहीं बचा रहे? तुम्हारे पास तो एशिया के बेस्ट डॉक्टर की टीम है, फिर तुम लोग कुछ कर क्यों नहीं रहे हो? फिर उनके आगे हाथ जोड़ रुधी आवाज में, प्लीज रणवीर कुछ भी करके मेरे अहीर को बचा लो, उसके बिना हम सब बिखर जाए, उससे हम सब की जिंदगी जुड़ी है, इसके लिए तुम्हें जो चाहिए जो दूंगा, लेकिन प्लीज मेरे भाई की जान बचा लो। अभिनव जी ऐसे टूटता देख शिवाय और आरव उनके दोनों तरफ खड़े हो गए। आज जिंदगी में पहली बार दोनों अपने पापा और बड़े पापा को ऐसी हालत में देखे थे। रणवीर जल्दी से अभिनव का हाथ पकड़, भाई यह आप क्या कर रहे हो? प्लीज ऐसा कभी मत करना, आप अहीर के साथ मेरे भी बड़े भाई हो और बड़े भाई अपने छोटे भाई के आगे हाथ नहीं जोड़ते। अहीर मेरा दोस्त है और उसके लिए मैं कुछ भी कर सकता हूं, लेकिन मैं चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रहा। भले ही मेरे पास और इस हॉस्पिटल में वर्ल्ड के बेस्ट डॉक्टर की टीम है, लेकिन उनके पास इतनी काबिलियत नहीं जो वह अहीर को ठीक कर सके। अगर इस वक्त हम अहीर का ऑपरेशन करेंगे तो भी अहीर के 50% ठीक होने के चांस है, उसमें भी सक्सेस रेट भी 10% से कम है। आरव रणवीर से, अंकल दुनिया में कोई तो ऐसा डॉक्टर होगा जो पापा को ट्रीट कर सके। मेडिकल फील्ड में कई सारे जीनियस है, कोई तो ऐसा होगा जो पापा के केस को हैंडल कर सके। आरव की बात सुन अचानक रणवीर के दिमाग में एक नाम आया, जिसे याद कर उसके चेहरे पर मुस्कान और आंखों में चमक दिखने लगा।
रणवीर एक्साइटेड होकर हल्का तेज आवाज में, ओ गॉड, मैं उसे कैसे भूल सकता हूँ। उसके लिए अहीर का केस कुछ भी नहीं है। रणवीर की तेज आवाज सुन सब उनको देखने लगे। किसी को कुछ समझ नहीं आया। रणवीर सबको देख खुशी भरी आवाज में, इस दुनिया में सिर्फ एक ही डॉक्टर है जो अहीर को पूरी तरह से ठीक कर सकता है। उन्होंने पहले भी इससे कहीं ज्यादा क्रिटिकल केस को हैंडल किया है। आरव कौन है वह? आप नाम बताएं, हम उन्हें किसी भी हालत में कहीं से भी यहाँ लेकर आएंगे। रणवीर, वह मेडिकल लेजेंड डॉक्टर शाइन है। उनके हाथ में मैजिक है। अगर वह अहीर का ट्रीटमेंट करेगी तो अहीर के पूरी तरह ठीक होने के चांस काफी ज्यादा है। इस नाम को सुन सब रणवीर जी देखने लगे। आखिर दुनिया में डॉक्टर शाइन के नाम कौन नहीं जानता। वह एक हवा के जैसे है जो अपने नाम के जैसे ही मारते हुए इंसान की जिंदगी में नया उजाला भर देती है। उसको ढूंढने के लिए ना जाने कितने रॉयल फैमिली, कंट्री के गवर्नमेंट, स्ट्रैक्ट एजेंसी, स्ट्रैक्ट ऑर्गेनाइजेशन अपने सारे सोर्स लगा चुके हैं, लेकिन किसी को कुछ भी पता नहीं चला। शाइन की खासियत उनकी ट्रीटमेंट के साथ दवाइयां है जो वह खुद बनती है, शिवाय परेशानी भरे लहजे में। लेकिन हम इतनी जल्दी शाइन को कैसे और कहां से लेकर आएंगे? किसी को नहीं पता वह कौन है। शाइन को जाने कितनी रॉयल फैमिली, बड़े बड़े बिजनेस मैन ढूंढ रहे हैं, लेकिन उसे कोई नहीं जानता। फिर हम उसे कैसे लाएंगे? शिवाय की बात सुन अभी जो थोड़ी देर रणवीर की बात सुन सबके दिल में उम्मीद किरण जगह वह जैसे बुझने लगा। तभी रणवीर बोले, आप लोग को उन्हें ढूंढने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं शाइन को बहुत अच्छे से जानता हूं, साथ ही उसकी काबिलियत को भी। आप लोग अहीर की टेंशन मत लो, वह यहाँ जरूर आएगी और हमारा अहीर बिल्कुल पहले जैसा हो जाएगा। इतना बोल रणवीर अपने कैबिन की ओर बढ़ गए। विल्सन मेंशन स्टडी रूम। इस वक्त आरती जी, दिव्या जी, रॉबर्ट, एडवर्ड, एरिक, एल्बर्ट और आही स्टडी रूम में बैठे थे, जहां आरती और दिव्या के चेहरे पर बेचैनी के साथ हल्के डर के भाव था। वहीं रॉबर्ट, एरिक और एडवर्ड के चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं था, लेकिन उसके आंखों में कई तरह के इमोशन आ जा रहे थे। एल्बर्ट और आही एक दूसरे को आंखों से इशारे कर रहे थे, जैसे पूछ रहे हो, इतना सन्नाटा क्यों है भाई? तो एल्बर्ट अपना कंधा उचका दिया, क्योंकि उसको भी कुछ नहीं पता था। आही, जो पिछले 10 मिनट से वहां बैठी किसी के बोलने का इंतजार कर रही थी, वह चिढ़कर बोली, क्या आप लोग मुझे यहाँ इस वक्त साइलेंट कॉम्पिटिशन के लिए बुलाया है? अगर हाँ तो मुझे नहीं करनी यह कॉम्पिटिशन, बहुत बोरिंग है। आही की आवाज सुन सबको होश आया। सब आही के चिड़े चेहरे को देखने लगे। तभी रॉबर्ट गंभीर आवाज में, प्राइंसेस, हम यहाँ आपको एक बहुत जरूरी बात बताने के लिए बुलाए हैं, जिसे आपका जानना जरूरी है। रॉबर्ट के एक्सप्रेशन देख आही समझ गई, जरूर उनको कुछ जरूरी बात करनी है। पता नहीं क्यों, लेकिन आही को इस वक्त अंदर से काफी बेचैनी होने लगा, लेकिन चेहरे पर कोई भाव नहीं आया। आही, रॉबर्ट से बड़ी, आपको जो भी बोलना है आप बोल सकते हो, मैं सुन रही हूँ। आही की बात सुन रॉबर्ट गहरी सांस लेकर बोले, प्राइंसेस, हमने आपसे आपके जिंदगी का एक बहुत बड़ा सच छुपाया। अभी वह इतना ही बोले थे, अचानक आहिरा का फोन जोर जोर से बजाने लगा। आही अपने फोन को देख बच्चों वाली आवाज में, सॉरी, हम मोबाइल बंद करना भूल गए। रॉबर्ट, कोई बात नहीं प्राइंसेस, आप पहले कॉल रिसीव कीजिए। इतनी रात को कॉल आया है, जरूरी कुछ इंपॉर्टेंट होगा। उनकी बात मान आही अपने फोन को देखने लगी। फोन पर आज 3 साल बाद डॉक्टर रणवीर का नाम देख उसके चेहरे पर गंभीर भाव आ गया। आही कॉल रिसीव कर बिना किसी भाव के हेलो बोली, तो उधर से रणवीर उसे कुछ बताने लगे। उनकी पूरी बात सुन आही सीरियस आवाज में, ठीक है, आप मुझे रिपोर्ट भेज दीजिए, मैं यहाँ से अभी निकलती हूँ। तब तक आप पेशेंट को स्टेबल रखने की कोशिश कीजिए, और मैं आपको कुछ मेडिकेशंस भेजती हूँ, उसको फॉलो कीजिए। उधर से कुछ बोला गया, जिसे सुना ही अपना फोन पर रॉबर्ट से सीरियस आवाज में, दादू, अगर आपको जो बात करनी है वह अभी कारण इंपॉर्टेंट है, आई मीन टू से, क्या हम इस टॉपिक पर बाद में बात कर सकते हैं? मुझे अभी एक इम्पोर्टेंट केस के लिए कंट्री से बाहर निकलना होगा। आही को इतना सीरियस देख एडवर्ड, व्हाट हैपेंड प्राइंसेस, आप इतनी परेशान क्यों है? किसका कॉल था? आही, डैड, आपको डॉक्टर रणवीर, मेरी दोस्त निशा के फादर याद है, जिन्होंने आज से 3 साल पहले मेरा इलाज किया था? एडवर्ड हमें सिर हिला दिए। बाकी सबको भी उनका याद आया। आही, उन्हीं का कॉल था। उनको मेरी जरूरत है, उनके फैमिली में एक मेडिकल इमरजेंसी आ गया है और पेशेंट की हालत काफी क्रिटिकल है। उनके केस को सिर्फ मैं भी हैंडल कर सकती हूँ, इसलिए उन्हें मेरी मदद चाहिए। रॉबर्ट, प्राइंसेस, आप उनके पास जाओगे, आपके पेशेंट को आपकी जरूरत है, हमें जो बात करनी है वह बाद में हो सकता है। आही मुकुरते हुए अपनी जगह से उठ रॉबर्ट के गले लग उनके गालों पर किसकर, यू आर द बेस्ट बडी इन द वर्ल्ड, थैंक यू सो मच, मैं जल्दी वापस आऊंगी, फिर आपको जो कुछ बताना है बता देना, मैं रेडी होकर आती हूँ। इतना बोल स्टडी रूम से निकल गई।
उसके जाने के बाद एडवर्ड रॉबर्ट से, डैड आपने प्राइंसेस से अभी बात क्यों नहीं की? रॉबर्ट बिना किसी भाव के, प्राइंसेस को हम ये बात 2 दिन बाद भी बता सकते हैं लेकिन वह पेशेंट 2 दिन का वेट नहीं कर सकता। उनकी बात सब समझ गए। कुछ देर बाद सबसे मिलकर आही सौर्य को उसका काम समझा अपने असिस्टेंट और पर्सनल गार्ड के साथ इंडिया के लिए निकल गई। तो क्या होगा इंडिया में? क्या आही अहीर को बचा पाएगी? कौन सा सच रॉबर्ट आही का बताना चाहते हैं? रंधावा फैमिली से मिलना, डॉक्टर शाइन का इंडिया आना। दिल्ली न्यू लाइफ हॉस्पिटल। रणवीर को आही के कैलिफोर्निया से निकलने की न्यूज मिल चुका था, इसलिए वह राजपूत फैमिली से बोलकर हॉस्पिटल की सुरक्षा पहले से कहीं ज्यादा बढ़ा दिया। क्योंकि अगर किसी को गलती से भी डॉक्टर शाइन के यहाँ होने को पता चल गया तो शाइन के लिए प्रॉब्लम हो सकता है। हॉस्पिटल के बाकी मरीज और उनके रिलेटिव और अदर डॉक्टर का अपने वार्ड और कैबिन से निकलना बंद था। इस वक्त पूरी राजपूत फैमिली विपेरिया के वेटिंग लॉज में बैठे डॉक्टर शाइन के आने का इंतजार कर रहे थे। सबसे चेहरे पर एक मायूसी था। घर के तीनों बच्चों को अहीर के बारे में कुछ नहीं पता था क्योंकि वो लोग कंट्री में इस वक्त नहीं थे। सुबह से शाम हो गया लेकिन कोई भी हॉस्पिटल से नहीं गया। वो लोग अभी बैठे थे तभी वहां कुछ लोग पहुंचे। उनके आते ही कई सारे ब्लैक ड्रेस पहने गार्ड, उनके ड्रेस पर RW का लोगो लगा था, वह उस फ्लो पर फैल गए। ये है एशिया के टॉप रिचेस्ट रॉयल फैमिली के से एक रंधावा फैमिली। एशिया में अगर राजपूत फैमिली को कोई टक्कर दे सकता है तो वह रंधावा फैमिली है। रंधावा और राजपूत फैमिली की दोस्ती बहुत पुरानी है। जितेंद्र रंधावा रंधावा फैमिली के मुखिया, उम्र 72 साल। ये बहुत ही ज्यादा सख्त और कड़क किस्म के इंसान है। ये रंधावा इंडस्ट्री के पुराने चेयरमैन है। इनका खौफ आज भी पूरे परिवार के साथ दुनिया में है। यह अपने फैमिली से प्यार करते हैं लेकिन जताते नहीं। भावना रंधावा जितेंद्र रंधावा की पत्नी, उम्र 68 साल। ये काफी सुलझी खुशमिजाज महिला है। इनको अपने परिवार से बहुत प्यार है। इनकी एक बेटा और एक बेटी है। आशीष रंधावा जितेंद्र रंधावा के बेटे, उम्र 53 साल। इनका स्वभाव काफी हद तक अपने पिता से मिलता है। बसीनस के दुनिया में ये भी किंग से कम नहीं है। ये रंधावा इंडस्ट्री के करंट चेयरमैन है। यह अपने परिवार और दोस्तों से बहुत प्यार करते हैं। ममता रंधावा आशीष जी की पत्नी, उम्र 50 साल। ये भी एक सुलझी और समझदार महिला है। ममता जी सुप्रीम कोर्ट के जज है। इनको झूठ और धोखे से नफरत है। यह अपने परिवार से बहुत प्यार करती है। इनके 2 बेटे और एक बेटी है। कियांश रंधावा के हमारे कहानी के हीरो और रंधावा फैमिली के बड़े बेटे, उम्र 28 साल, 6 फीट 2 इंचेस हाइट, गहरी ब्लू आइज, दिखने में किसी ग्रीक गॉड के जैसे। हैंडसम फेस जो बिल्कुल एक्सप्रेशनलेस और कोल्डनेस से भरा होता है, जो इनकी पर्सनालिटी को डेंजरस बनाता है। अगर एक बार इन्हें लड़कियां तो क्या लड़के भी देखकर पागल हो जाए, लेकिन ये लड़कियों को देखते तक नहीं है। ये काफी मिस्टीरियस और हार्टलेस इंसान है। इनके बारे में हमें आगे बहुत कुछ जानने को मिलेगा। आरव साथ आया लड़का कियांश ही है। अबीर रंधावा आशीष के छोटे बेटे, उम्र 26 साल। ये चुलबुले और मजाकिया किस्म के इंसान है। रूहानी रंधावा घर की सबसे छोटी मेंबर और रंधावा फैमिली की प्राइंसेस। दिखने में ये किसी डॉल के जैसी, उम्र 22 साल। ये सबकी लाडली है। चाहत शेखावत, उम्र 50 साल। ये जितेंद्र जी की बेटी। इनका स्वभाव भी काफी हद तक अपनी माँ के जैसे है। ये काफी साफ दिल की महिला है। इनके दिल में जो आता वह मुंह पर बोल देती, चाहे सामने वाले को बुरा ही क्यों ना लगे। विशाल शेखावत, उम्र 53 साल, चाहत के पति और शेखावत इंडस्ट्री के चेयरमैन है। ये काफी खुशमिजाज इंसान है। इनका एक बेटा और एक बेटी है, दोनों ट्विन है। बेटा मयंक शेखावत, उम्र 28 साल। ये काफी शांत किस्म के इंसान है लेकिन गुस्सा आने पर इन्हें कियांश के अलावा कोई नहीं संभाल सकता। मान्या सिंह राजपूत इनके एक घटे छोटी है जिसके बारे में हम जानते हैं। अहीर आशीष और विशाल बचपन के फ्रेंड्स हैं। अब आते हैं कहानी पर। इस मुश्किल वक्त में रंधावा फैमिली राजपूत फैमिली का सहारा बना। अहीर के कंडीशन को जानकर राघवेंद्र जी अंदर से टूट से गए लेकिन अपने परिवार के लिए उनको स्ट्रॉन्ग बने रहना था। जितेंद्र जी से अपने दोस्त की यह हालत देखा नहीं गया, वह जाकर उनके गले लग गए। अपने दोस्त को देख राघवेंद्र जी उनके गले लग खुद को संभालने लगे। इस हादसे के कारण देश में काफी ज्यादा उथल पुथल हो गया। इन सबको संभालने के लिए अभिनव जी को जाना पड़ा। वह जाना नहीं चाहते थे लेकिन राघवेंद्र जी और कियांश के बोलने पर उनको जाना पड़ा। सबको अब सिर्फ डॉक्टर शाइन के आने का इंतजार था। आशीष और विशाल आरव, शिवाय और कियांश के पास आकर उनसे अहीर के कंडीशन के बारे में जानने लगे। जी हाँ, आरव के साथ आए लड़का भी हमारे कहानी के हीरो कियांश रंधावा है।
दरअसल आशीष और विशाल बसीनेस के सिलसिले में शहर के बाहर गए थे, लेकिन जैसे ही इनको अहीर पर हुए हमले और उसके हालत का पता चला, दोनों हॉस्पिटल के लिए निकल गए। सब अपने चेहरे पर मायूसी लिए बैठे थे, तभी वहां डॉक्टर रणवीर अपने टीम के साथ पहुंचे। उनके आते ही आशीष, आरव और कियांश उनके पास आ गए, बाकी सब भी अपनी जगह से उठ गए। रणवीर अपने टीम को ओटी रेडी करने का बोल बाकी तैयारी देखने को बोले। सबके पास आकर डॉक्टर शाइन किसी भी वक्त यहां पहुंचती होंगी, उनका जेट डायरेक्ट हॉस्पिटल पर लैंड होगा। रणवीर की बात सुन सबको कहीं ना कहीं राहत मिला। रणवीर के बोले कुछ ही वक्त हुआ होगा, अचानक उनके फोन मैसेज आया, जिसे देख उनके चेहरे पर मुस्कान आ गया। वह मुस्कुराते हुए वहां आ गई। बोल लिफ्ट की ओर बढ़ गए। सबका ध्यान लिफ्ट की ओर चला गया। वहां से एक आही अपने स्पेशल डॉक्टर शाइन का डॉक्टर कोट के साथ स्पेशल मास्क पहने अपने असिस्टेंट जॉन और गार्ड्स के साथ बाहर निकली। सबका ध्यान लिफ्ट की ओर था। सब डॉक्टर शाइन को देखना चाहते थे, लेकिन वह देखते उससे पहले आही के गार्ड्स उसको चारों तरफ से घेर लिए। आही सबसे पहले रणवीर से मिली। उनके पास समय कम था, इसलिए वह रणवीर को अहीर की कंडीशन को बताने को बोली, तो वह आही को अहीर के करंट कंडीशन बताने लगे। आही जैसे जैसे आगे बढ़ने लगी, हॉस्पिटल के कॉरिडोर में एक पॉजिटिव एनर्जी ऑरा फैलने लगा, जिसे महसूस कर राजपूत, रंधावा और शेखावत फैमिली के मेंबर का दिल और दिमाग शांत होने लगा। कुछ देर पहले उनका दिल अशांत था, लेकिन अब शांत हो गया। काहिरा अहीर के कंडीशन को जान सुबह से बेजान एक ही जगह पर बैठी थी। आही के आते ही अचानक उसको अजीब सा महसूस होने लगा। उसको ऐसा लगा जैसे कुछ खोया हुआ मिलने वाला है। वही आही बिना किसी पर ध्यान दिए जॉन को कुछ इंस्ट्रक्शन देकर रणवीर के बताए रूम में अपने कपड़े चेंज करने चली गई। जॉन और रणवीर भी ऑपरेशन के लिए ड्रेस चेंज करने चले गए। तो क्या आही अहीर को बचा पाएगी? क्या राजपूत और रंधावा फैमिली आही का सच जान पाएंगे? Tear don't suits in your eyes, सर्जरी सक्सेसफुल। न्यू लाइफ हॉस्पिटल। रणवीर सर्जरी के लिए रेडी होकर आही के निकलने का इंतजार करने लगे। जॉन पहले ही ओटी में जाकर आही के लिए सब कुछ सेट कर रहा था। आही जब भी कोई भी सर्जरी करती, वह अपने खास इक्विपमेंट का यूज करती, जो नॉर्मल मेडिकल इक्विपमेंट से अलग है, क्योंकि उनको आही खुद अपने लिए बनाई है। साथ ही कुछ जड़ी बूटियों से बने मेडिसिन, जिनका दुनिया में मिलना काफी रेयर है। कुछ ही देर में आही सर्जरी के कपड़े पहन रेडी होकर बाहर निकली। इस वक्त उसके आधे चेहरा एक स्पेशल मास्क था, जो उसकी पहचान है। इतनी छोटी लड़की डॉक्टर शाइन है, इस बात पर सबके लिए विश्वास करना मुश्किल था, लेकिन रणवीर का रिएक्शन देख सब समझ गए, यही वह लेजेंड डॉक्टर है। इस वक्त आही की सिर्फ वह गहरी हरी चमकती आंखें दिख रहा था, जिसे देख कोई भी उसमें खो सकता है। और कोई था जो जब से आही आई थी तब से उसे अपने आंखों में कई तरह के इमोशन लिए देख रहा था। आही सबको इग्नोर कर जैसे ही ओटी के अंदर जाने लगी, अचानक ध्यान काहिरा पर गया, जो ओटी के बाहर लगे एक चेयर पर बैठी अपनी अपनी उम्मीद भरी नजरों से उसे देख रही थी। आही को अपने फैमिली और दोस्तों के अलावा किसी से कोई मतलब नहीं रहता। भले ही वह आहिरा है, लेकिन उसकी पर्सनालिटी आज भी जन्नत वाली है। दुनिया के लिए वह एक कोल्ड और हार्टलेस इंसान है। आही को अनजान से बात करना बिल्कुल पसंद नहीं, लेकिन आज पहली बार काहिरा को देखा ही अन्यासी उसकी ओर बढ़ गई। कारण उसे भी पता नहीं चला। आही काहिरा के सामने घुटने के बल बैठ उनके आंखों में देखते हुए अपनी प्यारी आवाज में ही, ब्यूटीफुल लेडी, tear don't suits in your eyes, so don't cry, only smile suits you। इतना बोल काहिरा को हंसने का इशारा की। वही आही की यह बात सुन काहिरा के आंखों में कुछ अलग तरह के इमोशन आ गए। वही बाकी परिवार वाले भी आही की बात सुन हैरान हो गए, क्योंकि ऐसी बात काहिरा से अहीर बोलते जब भी वह रोती, और यह बात सब लोग जानते हैं। वही आही को देख पता नहीं क्यों, लेकिन काहिरा को ऐसा लगा जैसे सब कुछ ठीक हो जाएगा। वह अपने आंसू साफ कर आही के हाथ पकड़ बोली, क्या मेरे हस्बैंड ठीक हो जाएंगे? उनको गोली लगी है, क्या वह पहले जैसे हो जाएंगे? बाकी डॉक्टर बोल रहे वह पूरी तरह ठीक नहीं हो सकते, क्या सच में ऐसा होगा? आही समझ गई सामने बैठी औरत अंदर लेटे पेशेंट की वाइफ है। काहिरा के सवाल सुन सब आही को विश्वास भरी नजरों से देखने लगे। आही मुस्कुराते हुए, आपके हस्बैंड के पूरी तरह ठीक होने के चांस 99.9% है, सो डोंट वरी, वह बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। आही की बात सुन पूरी फैमिली के चेहरे पर मुस्कान आ गया। आही काहिरा को इंतजार करने का बोल रणवीर जेड के साथ ओटी के अंदर चली गई। आही का जवाब सुन सबको यकीन हो गया, डॉक्टर शाइन अहीर को बिल्कुल ठीक कर देंगी। फिर भी सब भगवान से अहीर के लिए प्रार्थना करने लगी। काहिरा अपने चेहरे पर मुस्कान लिए ओटी की ओर देखने लगी। अब उसको आही के निकलने का इंतजार था। आही के अंदर आते ही सारे डॉक्टर उसको ग्रिड किए। आही बिना किसी पर ध्यान दिए सर्जरी पर लग गई। इस वक्त अहीर को पीठ के बल लेटाया गया था, जिसके कारण आही उसका चेहरा देख नहीं पाए।
आही अहीर के राइट साइड खड़ी होकर उसको अच्छे से चेक करने लगी। फिर जॉन को कुछ मेडिसिन देने का बोल अपने हाथ में एक्यूपंक्चर नेडल निकाल अहीर के बैक में मेन पॉइंट पर यूज करने लगी। जॉन और डॉक्टर रणवीर उसको असिस्टेंट करने लगी। अहीर के पेन को कम करने के लिए आही एक्यूपंक्चर का यूज की, क्योंकि उसको स्पाइनल को और लोअर ब्रेन से गोली निकालना था। उसके लिए वह अहीर को बेहोश नहीं कर सकती है। इस वक्त अहीर की आंखें हल्की हल्की खुलती और बंद होती। सब कुछ सुन रहे थे लेकिन हिल नहीं सकते हैं। आही के हाथ जितना फास्ट उतना ही परफेक्टली चल रहा था, जिसे देख ओटी में खड़े बाकी डॉक्टर उसको हैरानी से देखते रह गए। आही बिना किसी पर ध्यान दिए अपने काम में फोकस रही। स्पाइनल को में लगी गोली बिना किसी परेशानी के कुछ ही देर में निकाल दी, जिसे देख सारे डॉक्टर शॉक के साथ खुश भी हो गए। वही आही के लिए यह बिल्कुल मुश्किल काम नहीं था। अब वह ब्रेन को चेक करने लगी। लोअर ब्रेन के गोली काफी अंदर तक चला गया था, लेकिन आही के लिए यह कोई परेशानी वाली बात नहीं था। आही अपने मेडिकल स्किल के साथ अपने मैजिकल पावर को भी यूज कर रही थी, जिसके कारण अहीर के जो टिश्यू डैमेज हो गए थे वह वापस रिकवर हो गया। वही बाहर सब ओटी का गेट खुलने का इंतजार कर रहे थे। सबके दिल में बेचैनी के साथ एक विश्वास था। वही जब से आही ओटी के अंदर गई थी, उसके पर्सनल गार्ड्स चौंकना होकर चारों तरफ देख रहे थे। 4 घंटे बाद ओटी का गेट खुला और वहां से डॉक्टर बाहर निकले। सबसे पहले रणवीर जेड के साथ आही उनसे कुछ बात करते हुए बाहर निकले। आही उसको अहीर के मेडिकेशन के बारे में बताने लगे। आही अहीर के 60% घाव को अपने पाँव से भर चुकी थी, लेकिन बाकी का इलाज दवाई से होने वाला था। रणवीर से बात कर आही बिना किसी पर ज्यादा ध्यान दिए एक नजर काहिरा को देख हल्की मुस्कान कर रूम में अपने कपड़े चेंज करने चली गई। रणवीर बाकी डॉक्टर को जाने का बोल राजपूत और रंधावा फैमिली के पास आ गए। रणवीर सबको देख अपने चेहरे पर हल्की मुस्कान लिए सर्जरी सक्सेसफुल रहा, कल सुबह तक अहीर को होश आ जाएगा। आशीष रणवीर से सर्जरी के बाद क्या किसी तरह के कोई कॉम्प्लिकेशंस होगा? रणवीर किसी तरह के कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं होगा, वह बिल्कुल पहले जैसा हेल्दी हो जाएगा। उनकी बात सुन सबके चेहरे पर सुकून के साथ गहरी मुस्कान आ गया। जयती की अपने हाथ जोड़ भगवान आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने सही समय में उस फरिश्ते को भेज दिया हमारे जिंदगी में हमारे घर की खुशियां बचाने के लिए, नहीं तो आज के दिन हम लोग सब कुछ खो देते। काहिरा बेचैनी भरी आवाज में रणवीर से, भाई क्या हम अहीर से मिल सकते हैं? रणवीर जी भाभी, अहीर अभी दवाई के असर से बेहोश है, आप उससे नहीं सकती। काहिरा रिक्वेस्ट करते हुए, प्लीज रणवीर भाई मुझे अहीर से मिलने दिए, हम उसको डिस्टर्ब नहीं करेंगे, बस दूर से देखेंगे। काहिरा के आंखों में रिक्वेस्ट देख रणवीर गहरी सांस लेकर, ठीक है आप थोड़ी देर के लिए उससे मिल सकते हैं। उसको थोड़ी देर बाद आईसीयू में शिफ्ट कर देंगे, उसके बाद आप मिल सकते हैं। रणवीर की बात सुन काहिरा के चेहरे पर मुस्कान आ गया। आरव बाकी फैमिली से आप लोग सुबह से हॉस्पिटल में है, थक गए होंगे, अभी घर जाकर रेस्ट कर लीजिए, ऐसे भी पापा को अब सुबह ही होश आएगा, सुबह आप लोग आकर उनसे मिल सकते हैं। काहिरा, हम अपने अहीर को छोड़ कहीं नहीं जाएंगे, हम उनके पास यही रुकेंगे। जयती जी नहीं, हम अपने बच्चे को छोड़ कहीं नहीं जाओगी। राघवेंद्र जी, हम भी कहीं नहीं जाएंगे। एक एक कर सब मना करने लगे। तभी की आंच सबको देख अपनी हल्की सख्त आवाज में, आप लोग अभी इसी वक्त घर जा रहे हैं, सुबह अंकल के होश आने पर आप लोग उनसे मिलने आ सकते हैं। आज रात हॉस्पिटल में काहिरा आंटी, मैं और आरव रुकेंगे। कियांश सबको ऑर्डर देने के लहजे में बोला, जिसे सुन सबको मानना पड़ा, लेकिन सबने अहीर को देखने की जिद की तो उसके लिए रणवीर मान गए। कुछ देर बाद अहीर को आईसीयू में शिफ्ट कर दिया गया और सब आईसीयू के बाहर से अहीर को देख रहे थे। कियांश, अब आप लोग जा सकते हैं। उसकी बात सुन सब जाने को तैयार हो गए। तभी वहां एक लड़की जिसकी उम्र 26 साल होगा वह भागते हुए उनके पास आई। उस लड़की को इस वक्त ऐसे भागता हुआ आते हुए सब उसको देखने लगे। ममता जी उस लड़की से, निशा बेटा आप इस वक्त हॉस्पिटल में क्या कर रही है? आप तो शिमला में थी ना, तो फिर यहाँ कैसे, और आप ऐसे क्यों भाग रही हो? निशा गहरी गहरी सांस लेकर, मासी मैं वो सब आपको बाद में बताओगी, पहले आप लोग ये बताओ मेरी एंगल कहाँ है? उसकी बात किसी को समझ नहीं आया, सब उसको सवालिया नजरों से देखने लगे। तो क्या निशा आही से मिल पाएगी? क्या कियांश और आही की मुलाकात होगा? कैसी होंगी इनकी पहली मुलाकात? काहिरा को आही क्यों अपनी सी लगी? टॉम जेरी वाली फाइट, आही की शिकायत। निशा की बात किसी को समझ नहीं आया, आखिर वह एंगल किसे बोल रही है? सबको खुद को देखता पाकर निशा तेज आवाज में बोली, बोलिए ना मेरी एंगल कहाँ है? वह यही आई थी ना। आज सब सालों बाद निशा को ऐसे बिहेव करता देख रहे थे, जिसे देख सबको हैरानी हुआ, लेकिन किसी ने कुछ नहीं बोला। चाहत जी कंफ्यूजन में, बेटा आप किसकी बात कर रही है और यह एंगल कौन है? यहाँ कोई एंगल नहीं है।
अभी निशा किसी को जवाब देती उससे पहले उसको सामने से आही रणवीर जेड के साथ आते दिखी। दरअसल सर्जरी के बाद आही होटल जाने वाली थी, लेकिन रणवीर उसको रोक लिए क्योंकि उनको आही से एक सीरियस केस पर डिस्कशन करना था। आही भी उसकी बात मान रुक गई। दोनों अपनी बात पूरी कर रणवीर जेड के कैबिन से निकले ही थे। आही अहीर को एक बार चेक कर होटल के लिए निकलना चाहती थी क्योंकि कल उसको हॉस्पिटल आने का मौका नहीं मिलेगा। उसको कल ही यूनाइटेड स्टेट के लिए निकलना था। आही को देख निशा अपने चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान लिए भागते हुए जाकर झट से उसके गले लग गई। अचानक किसी के गले लगते ही आही पहले चौंक गयो, लेकिन फिर जानी पहचानी आवाज सुन उसके चेहरे पर मुस्कान आ गया। आही के चेहरे पर एक काफी यूनिक मास्क था जिससे उसकी सिर्फ हरी आंखें और लिप के नीचे वाला एरिया दिख रहा था। निशा आही के गले लग एक्साइटमेंट भरी आवाज में एंगल फाइनली आई मीट यू आफ्टर 3 ईयर। आई मिस यू सो मच बच्चा, आई मिस यू ए लॉट। निशा को इतना खुश देख आही भी उसको अपने गले लगा खुशी भरी आवाज में निशु दी आई ऑल्सो मिस यू। दोनों अभी गले लगे थे तभी उसके पीछे से जॉन की जलन भरी आवाज आई। जॉन निशु से निशु बीब्स क्या तुमने सिर्फ एंजल को मिस किया मुझे नहीं। इस आवाज को सुन निशा आही से अगल हो जॉन को देखने लगी जो अपने दांत दिखाते हुए उसे ही देख रहा था। अचानक निशा अपनी सैंडल उतार जॉन को मारते हुए जॉन के बच्चे आज मैं तुझे नहीं छोड़ने वाली। आ बताती हूँ मैंने तुझे कितना मिस किया। कमीने धोखेबाज मैं तेरी जान लेकर रहूंगी। तेरी हिम्मत कैसे हुआ मुझे झूठ बोलने की। आज तू मेरे हाथ से नहीं बचेगा। निशा का चंडी अवतार देख जहां राजपूत, रंधावा और शेखावत फैमिली उसको आंखें फारे देखने लगी, रणवीर जी अपना सिर हिला मुकुराने लगे। निशा अपने मां को खोने के बाद काफी शांत रहने लगी थी, लेकिन आज सालों बाद निशा को बचपन के जैसा बिहेव करता देख सब काफी खुश हो गए। वही आही बच्चों जैसे चहकते हुए ताली बजा निशा को शेयर करते हुए निशु दी। इस हरे बाल वाले एलियन को और मारो, इसने अपनी एंगल को भी बहुत परेशान किया। बिग ब्रो के बोलने पर इसने मुझे बहुत टच किया है। आही की हंसी की आवाज मधुर संगीत जैसे वहां गुंजने लगा, जिसे सुन वहां खड़ा हर इंसान मंत्र मुक्त होकर आही को देखने लगा। सबके लिए यकीन करना मुश्किल था थोड़ी देर पहले जो लड़की उनके सामने अपनी कोल्ड पर्सनालिटी लिए खड़ी थी वही इस वक्त बच्चों के जैसे खुश हो रही है। जॉन चिल्लाते हुए एंजल मैंने तुम्हें कब टच किया। तुम शरारत करती हो तभी बॉस तुम्हें पनिशमेंट देते हैं। आही मुंह बनाकर और दादी अम्बा के जैसे उनसे मेरी शिकायत कौन करता है। तुम ही ना, मैं तो बच्ची हूं, अगर मैं शरारत नहीं करूंगी तो कौन करेंगे। बताओ बताओ। आही की बात सुन निशा जॉन पर अपने सैंडल फेंकते हुए जॉन के बच्चे तू मेरी एंगल की शिकायत करेगा, तकता है तू मेरी मार भूल गया, रुक तुझे याद दिलाती हूँ। आही निशा से हाँ निशु दी इसका मार मार के पकौड़ा बना दो बोल हंसे लगे। वही पूरा परिवार आही के चालाकी देख उसको देखने लगे, कैसे वह जॉन को मार खिल रही है। आही अपने पर्सनल गार्ड जैन से जैन ब्रो कितना अच्छा शो चल रहा है, इस वक्त पॉपकॉर्न और हॉट चॉकलेट मिल जाए तो मजा आ जाए। उसके इतना कहते ही कुछ ही सेकंड में एक गार्ड आही के सामने हॉट चॉकलेट और पॉपकॉर्न लेकर खड़ा हो गया। आही चमकती आंखों से जैन को देखते हुए आपको कैसे पता मैं यही मांगूंगी। जैन लिटिल प्रिंसेस बॉस ने पहले ही बोल दिया था, और ऐसे भी सर्जरी के बाद आप हॉट चॉकलेट पीते हैं। आही मुस्कुराते हुए एक चेयर पर बैठ रणवीर से बोली अंकल आप भी बैठकर शो एंजॉय करो, जब तक निशु का मन भी भर जाता वह नहीं रुकने वाली। आही के कहने पर रणवीर जी भी उसके पास बैठ गए। उनका तो बस आही, जॉन और निशा पर ध्यान था, बाकी के रिएक्शन पर उनका ध्यान नहीं गया। बाकी सब लोग तो बस आही को देखने लगे। करीब 15 मिनट बाद जॉन दर्द से कराहे हुए आही के पास आकर उसके पीछे खड़ा होकर एंगल प्लीज अपने असिस्टेंट कम दोस्त को बचा लो, नहीं तो तुम्हारी ये निशु दी मेरा कुचुम्बर बना देगी। प्रॉमिस मैं अब तुम्हारी शिकायत बॉस से नहीं करूंगा। जॉन की टूटी फूटी हालत देख आही निशा से निशु दी अब आप शांत हो जाओगे, और ये बताओ आप जॉन को मार क्यों रहे हो। ये सुन शौक होने की बारी निशा और जॉन के साथ थी। बाकी सब तो आही के क्यूटनेस और उसके शैतानियों के दीवाने होने लगे। आही मासूमियत से अपने पलके झपका आप लोग मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो, मुझे सच में नहीं पता निशु जॉन को क्यों मार रही है। निशा अपने कमर पर हाथ रख अगर तुम्हें नहीं पता मैं इस लागूर को क्यों मार रही हूं तो तुमने मुझे रोका क्यों नहीं। आही हॉट चॉकलेट का लास्ट शिप लेकर वो तो मैंने काफी दिन के आप दोनों की टॉम एंड जेरी वाली फाइट नहीं देखी है, इसलिए सोचा थोड़ा शो एंजॉय कर लूं। अब तो सब उसको ऐसे देखने लगे जैसे सच में उनके सामने कोई महान आत्मा बैठी है। फिर निशा और जॉन दोनों एक साथ हंसते हुए आही को गले लगाकर एंजल तुम कभी नहीं सुधरने वाली। आही मुस्कुराते हुए जो सुधर जाए वह हीरा विल्सन नहीं। ये बात आही थोड़ा धीरे से बोली जिसके कारण कोई सुन नहीं पाया।
फिर आही उन दोनों से अलग हो, अपने पेट पर हाथ, पप्पी फेस बना। मेरे पेट में बहुत सारे चूहे कूद रहे हैं। पार्टी के बाद मैंने कुछ नहीं खाया, मुझे बहुत तेज भूख लगी है, प्लीज चलो ना कुछ खाने। निशा अपने सिर पर हाथ मारू। शिट, मैं तो भूल ही गई, आज तो एंगल का बर्थडे था। फिर अपने घड़ी में समय देख और वो बीत गया। जॉन, कोई बात नहीं गाइस, बर्थडे बीत गया तो क्या, फिर भी हम पार्टी तो कर सकते हैं। उसकी बात सुन निशा और आही दोनों के आंखों में चमक आ गया। निशा रणवीर जी से, डैड मैं आज रात एंजल के साथ रुकूंगी। रणवीर जी मान गए। फिर आही रणवीर जी को बाय बोल निशा और जॉन के साथ मस्ती करते हुए वहां से निकल गए। वही तीनों फैमिली तो बस उनको जाते हुए देखते रह गए। भाई, उन तीनों के सामने इतने बड़े बड़े महान हस्ती खड़े हैं और तीनों उन पर एक नजर तक नहीं डाले। वही इन सब के बीच में कोई था जो जॉन के उस हाथ को अपनी लाल दहकती आंखों से घूर रहा था जिससे जॉन आही के हाथ को पकड़ा था। उन तीनों के जाने के बाद रणवीर को बाकी सबका याद आया। वह अपनी जगह से उठ उनके पास आकर, सॉरी मैं बच्चों से मिलने के चक्कर में आप लोग को बताना भूल गया। फिर काहिरा से, भाभी डॉक्टर शाइन ने बोला है आप अहीर के साथ आज रात रुक सकती है। रणवीर की बात सुन उनके चेहरे पर मुस्कान आ गया। जितेंद्र जी रणवीर जी से, रणवीर यह बच्ची कौन थी, तुम और निशा इसे कैसे जानते हो। रणवीर जितेंद्र जी से, अंकल मैं जानता हूँ आप लोग से उसे कोई खतरा नहीं है, लेकिन फिर भी उससे बिना पूछे मैं उसका नाम नहीं बता सकता। उनके बात का किसी को बुरा नहीं लगा क्योंकि सब उसकी बात समझ रहे थे। रणवीर मुस्कुराते हुए, बस इतना बता सकता हूँ, आही निशा की बहुत अच्छी दोस्त है। इनकी दोस्ती कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में हुआ था और मैं भी उससे वाली मिला था। आही डॉक्टर शाइन है, इसका पता भी मुझे वही चला था। मेरे लिए भी पहले विश्वास करना मुश्किल था, आखिर 18 साल से भी कम उम्र की बच्ची इतनी बड़ी लेजेंड डॉक्टर शाइन कैसे हो सकती है। लेकिन बाद में मुझे पता, शी इज गॉड गिफ्टेड स्पेशल चाइल्ड। यह कोई नॉर्मल बच्ची नहीं, एक जीनियस है। मुझे तो इसके माता पिता और उसके फैमिली से जलन होता है क्योंकि उनके पास दुनिया का एकलौता नायाब हीरा है। रणवीर की बात सुन पता नहीं क्यों, लेकिन पूरी राजपूत फैमिली को आही का गर्व महसूस होने लगा। काहिरा को लगा जैसे कोई उसके अंश के बारे में बात कर रहा। वहां एक और इंसान भी था जिसके आंखों में रणवीर की बात सुन एक चमक दिखने लगा, लेकिन कोई देखता उससे पहले उस चमक को छुपा लिया। कुछ देर बाद सब लोग हॉस्पिटल से अपने घर के लिए निकल गए। काहिरा, आरव और कियांश हॉस्पिटल में अहीर के साथ रुके। आज सबके दिमाग के आही ही चल रही थी। तो क्या आही का सच राजपूत फैमिली जान पाएगी? कौन से सच की बात कर रहे थे रॉबर्ट? 4 आहिर की जालन, आही से रॉबर्ट का फैसला। रॉयल होटल। रॉयल होटल अपने नाम के जैसे अपने रॉयल्टी के लिए दुनिया भर में जाना जाता है। इसकी बनावट मॉडर्न एंड ओल्ड शैली का कॉम्बिनेशन है। ये दिल्ली का सबसे महंगा और लग्जरियस होटल है। इस होटल की चेन इंडिया के साथ पूरे वर्ल्ड में फैला है और इसका मालिक कौन है, ये बात कोई नहीं जानता। इसी होटल के ग्राउंड फ्लोर पर रेस्टोरेंट साइड के एरिया में एक प्राइवेट रूम में आही, जॉन और निशा अपना डिनर एंजॉय कर रहे थे। तीनों के चेहरे पर मुस्कान था। निशा जॉन को घूरते हुए, तुमने तो बोला था तुम कैलिफोर्निया जाने के बाद अपने डैड का हॉस्पिटल ज्वाइन करोगे, फिर तुम एंगल के असिस्टेंट कैसे बन गए? फिर चम्मच को अपने प्लेट से दबा दांत पीसते हुए, जब मैं बोल रही थी चल हम दोनों डॉक्टर शाइन का मेडिकल टीम को ज्वाइन करने वाले कंपटीशन में भाग लेते हैं, तब तो तुमने मना कर दिया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे धोखा देने की? कमीने, तू मेरे हाथ से मरेगा। उस वक्त तो बड़ा महान बन रहा था। क्या बोला था? हाँ, डॉक्टर शाइन की टीम में वर्ल्ड के बेस्ट डॉक्टर और साइंटिस्ट है और वो सब कुछ ही हॉस्पिटल में है। उनके पास मिडिल क्लास लोग पहुंच नहीं पाते। अगर हम भी वही चले गए तो जरूरतमंद लोगों का इलाज कौन करेगा? निशा की बात सुन अब आही भी उसको घूरने लगी। आही जॉन को घूरते हुए, तुम्हारे कहने का मतलब है हम मरीजों का इलाज नहीं करते? मेरी टीम बेकार है, वह जरूरतमंद लोगों की मदद नहीं करती। मेरी टीम साल में 2 महीने का फ्री मेडिकल कैंप दुनिया के अलग अलग देशों के लगाती है और उसका उद्देश्य गरीबों की मदद करना है, तो तुम ऐसा कैसे बोल सकते हो? आही की बात सुन जॉन हड़बड़ा कर, नहीं एंजल, मेरे कहने का वो मतलब नहीं था। सच बताओ तो उस वक्त हमारे पास इतना स्किल नहीं था जो हम तुम्हारे वर्ल्ड बेस्ट मेडिकल टीम को ज्वाइन कर सकते। डॉक्टर शाइन की मेडिकल टीम वर्ल्ड के लगभग सभी देशों में फैला है। साथ ही तुम्हारा खुद का एक हॉस्पिटल चेन है और वो सब अपने फील्ड में बेस्ट है। लेकिन ये भी सच है सभी लोग उन तक पहुंच नहीं पाते, इसलिए मैं अपने डैड का हॉस्पिटल ज्वाइन कर रहा था। निशा अपनी आंख छोटी कर उसे घूरते हुए, तो फिर तुम डॉक्टर शाइन के असिस्टेंट कैसे बन गए? इसका जवाब है तुम्हारे पास। जॉन देखो, मैंने तुम्हें कोई धोखा नहीं दिया। मैं सच में अपने डैड का हॉस्पिटल ज्वाइन करने वाला था और किया भी। लेकिन मेरे हॉस्पिटल ज्वाइन करने के 1 साल बाद एक दिन मुझे एरिक बॉस का कॉल आया।
और उन्होंने मुझे एंगल का असिस्टेंट बनने का प्रपोजल दिया। फिर मैंने भी सोचा दुनिया में आखिर डॉक्टर शाइन का असिस्टेंट कौन नहीं बनना चाहेगा। इसलिए मैं भी मान गया, बोल अपने दांत दिखा दिया। एरिक जॉन को ऐसे ही आही का असिस्टेंट नहीं बना लिया। जॉन में वह काबिलियत है, और यह बात आही भी जानती थी, इसलिए वह भी उसको अपना असिस्टेंट बनाने को मान गई। जॉन के काफी देर समझाने के बाद फाइनली निशा मान गई। वही आही खाते हुए इन दोनों के बहस को एंजॉय करने लगी। फिर बातें करते हुए सबने अपना डिनर खत्म किया। डिनर करने के बाद निशा और आही के रूम में आ गए। वही जॉन उनके बगल वाले रूम के अंदर चला गया। अगले दिन आही डॉक्टर रणवीर से अहीर की कंडीशन का अपडेट लेकर उनको कुछ इंस्ट्रक्शन देकर जॉन और निशा के साथ एयरपोर्ट के लिए निकल गई। कुछ देर बाद उनका जेट यूनाइटेड स्टेट के लिए निकल गया। निशा अपने घर के लिए उदास मन से निकल गई। न्यू लाइफ हॉस्पिटल। अहीर को सुबह ही होश आ गया था और उनकी कंडीशन पहले से काफी बेहतर था, इसलिए उनको विप वार्ड के शिफ्ट कर दिया गया। राजपूत, रंधावा और शेखावत फैमिली उनसे मिलकर वापस चली गई। इस वक्त वार्ड में अहीर और काहिरा ही बचे थे। काहिरा सुबह से किसी गहरी सोच में गुम भी, जिसे अहीर भी देख रहे थे, लेकिन सबके होने पर वह कुछ नहीं बोले। लेकिन सबके जाने के बाद उनसे रहा नहीं गया। अहीर काहिरा से कहा, क्या हुआ? हम सुबह से देख रहे हैं आप किसी गहरी सोच में गुम है। क्या बात, हमें बताए। काहिरा मुस्कुराते हुए अहीर का हाथ पकड़, अहीर हम डॉक्टर शाइन के बारे में सोच रहे हैं। आपको विश्वास नहीं होगा, डॉक्टर शाइन जिसे दुनिया मेडिकल की दुनिया में भगवान मानती है, वह महज 20-21 साल लड़की है। हमें तो विश्वास नहीं हो रहा, इतने कम उम्र में वह बच्ची इतनी बड़ी डॉक्टर कैसे बन गई। इस मुकाम पर पहुंचने के लिए उन्होंने कितनी मेहनत की होंगी। अहीर मुंह बनाकर, आखिर यह डॉक्टर शाइन कौन है? हमें जब से होश आया है तब से सबके मुंह से डॉक्टर शाइन की बातें ही सुन रहे हैं, और अब तो हमारी जान भी उनकी तारीफ कर रही। अब तो हमें उनसे जलन होने लगा है। काहिरा हंसते हुए, अहीर अब आपको एक बच्ची से भी जलन होने लगा। आप कभी नहीं सुधरेंगे। अहीर काहिरा को अपने साथ बेड पर बिठा हो रही। हम आपके मुंह से किसी के लिए तारीफ नहीं सुन सकते सिवाय हमारे। काहिरा हल्का सा उनके सीने पर मार, आप भी ना। फिर खुश होकर, सच कह रहे हैं, अगर आप उनसे मिलते तो आप भी हैरान रह जाते। वह बिल्कुल आपके जैसी बातें करती है। जैसे आपको हमारे आंखों में आंसू पसंद नहीं है, उसी तरफ उसको भी हमारे आंखों में आंसू नहीं पसंद। एक और बात, उनकी आंखें हरी बिल्कुल आपके जैसी थी, लेकिन बीच का भाग हमारे जैसी है। ये सुन अहीर के एक्सप्रेशन हल्का चेंज हुए, लेकिन कुछ ही सेकंड में वापस नॉर्मल हो गए। पता नहीं क्यों, लेकिन आज सालों बाद अहीर को अपने दिल में एक दवा जज्बात बाहर आता महसूस हुआ। काहिरा हल्के स्वर में, अहीर उनकी आंखें कैसी थी? आपने तो उन्हें देखा था ना, वह कैसी दिखती थी? काहिरा की बात सुन अहीर उसको देखने लगे। वह समझ गए काहिरा किसके बारे में जानना चाहती है। अहीर काया, हमने तय किया था उनके बारे में हम कोई बात नहीं करेंगे। फिर आज क्यों? काहिरा उनसे अलग होकर, जानती हूँ हमने तय किया था, लेकिन क्या करूँ? हूँ तो एक अभागिन माँ जो जन्म के बाद अपनी बच्ची को देख तक नहीं पाए। फिर अहीर के आंखों में देखते हुए, क्या हम उससे कभी नहीं मिलेंगे? अहीर काहिरा को अपने गले लगा, काया हमने जो किया उनकी सुरक्षा के लिए किया। अगर वह यहाँ रहती तो हम अपने पहले बच्चे के जैसे उन्हें भी खो देते। आप खुद देख रही हैं, हमारे दुश्मन हम पर लगातार हमला कर रहे हैं और हम उनका पता नहीं कर पा रहे। शिवाय की हालत आप देख रही है, मान्या की हालत भी किसी से छुपा नहीं है, तो ऐसे में हम उन्हें यहाँ कैसे आने दे सकते हैं? काहिरा अहीर के बातें को अच्छे से समझ रही थी, लेकिन उसकी भावना उसके समझ से परे है। अहीर अपने मन में, हम आपकी भावनाओं को समझ रहे हैं, लेकिन हम चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते। हमें उनकी सुरक्षा के लिए उनसे दूर रखना पड़ेगा, और जब वह अपने दुश्मनों से मुकाबला करने के काबिल हो जाएगी तब खुद हमारे पास आएगी। तब तक हमें उनका इंतजार करना होगा। थोड़ी देर बाद डॉक्टर रणवीर अहीर को चेक करने आए। अहीर के दिए मेडिसिन के कारण अहीर काफी तेजी से रिकवर होने लगे। कैलिफोर्निया, विल्सन मैंशन। आरती जी, दिव्या जी किचन में डिनर की तैयारी कर रही थी। उनको अहीर के आने का पता चल चुका था। वही एडवर्ड, रॉबर्ट और एरिक हॉल में बैठे बात कर रहे थे, तभी रॉबर्ट का फोन बजा। मोबाइल पर शो हो रहे नंबर को देख उनके एक्सप्रेशन सीरीज हो गया। उधर की बात सुन रॉबर्ट की आंखें गुस्से में लाल हो गया। अब उनकी हालत कैसी है? उधर से कुछ बोला गया, जिसे सुन रॉबर्ट, उन पर नजर रखिए। बोल फोन रख दिए। एडवर्ड, रॉबर्ट से क्या हुआ डैड? किसका कॉल था? रॉबर्ट, स्क्रेक्ट एजेंट का कॉल था, जिसे हमने उन पर नजर रखने के लिए भेजा था। एडवर्ड हैरानी से, क्या स्क्रेक्ट एजेंट को आपने कब रखा? फिर एरिक को देखे जो बिल्कुल शांत था। वह समझ गए उसे सब कुछ पता है। एडवर्ड गहरी सांस लेकर, अच्छा क्या बोला एजेंट ने?
रॉबर्ट फिर से उन पर अटैक हुआ। इस बार का अटैक पहले बार से भी बहुत खतरनाक था, वह अभी हॉस्पिटल में है। उनकी बात सुन वहां शांति छा गया। एरिक हल्के परेशानी भरे लहजे में, दादू क्या ऐसी हालत में प्रायंसेस को सच बताना जरूरी है? वहां बहुत खतरा है। मुझे नहीं लगता हमें प्रायंसेस को वहां भेजना चाहिए। रॉबर्ट एरिक से, एरिक तुम और हम दोनों प्रायंसेस की सच्चाई जानते हैं, हम जितना जानते हैं उससे कहीं ज्यादा स्ट्रॉन्ग है हमारी प्रायंसेस। और ऐसे भी हम सिर्फ उन्हें सच बताएंगे, वहां जाना या ना जाने का फैसला उनका होगा। एडवर्ड डैड, क्या उन्होंने प्रायंसेस को सच बताने को बोला है? एडवर्ड की बात सुन रॉबर्ट मुस्कुराते हुए, आपको क्या लगता है वह ऐसा करेंगे? अरे अगर उनका बस चले तो वह प्रायंसेस को जिंदगी भर उन सब खतरों से दूर रखे। फिर गहरी सांस लेकर उन्होंने कुछ नहीं बोला, अगर उनका बस चले तो वो दोनों सारी जिंदगी प्रायंसेस के बिना उनकी यादों के साथ बिता दे। लेकिन अब हम और उन्हें ऐसे तड़पते हुए नहीं देख सकते। 21 साल बहुत लंबा समय होता है, इतने वर्षों से वह अपने अंश के लिए तड़प रहे हैं, उन्होंने पहले भी बहुत कुछ खोया है, अब हम ऐसा नहीं होने देंगे। एडवर्ड और एरिक दोनों उनकी बातों को अच्छे से समझ रहे थे। रॉबर्ट, उन दोनों को देख, हम आज प्रायंसेस के आने के बाद उनको सारा सच बता देंगे, आगे क्या करना है यह फैसला उनका होगा। और हाँ, 3 दिन बाद हम लोग इंडिया जाएंगे उनसे मिलने, तो आप लोग अपने काम को निपटा लीजिए। दोनों हमें सिर हिला दिए। तो कौन से सच की बात कर रहे हैं रॉबर्ट? क्या है आही की सच्चाई? क्या होगा आही का रिएक्शन सच जानने के बाद? आज के लिए इतना हाई, दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, नेक्स्ट एपिसोड कम सून, लाइक एंड रिव्यू जरूर दीजिएगा। बाय, टेक केयर।